नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है, शुरुआत शुरुआत ये थोड़ा नया पैनल है, तो इस पे आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा राइटिंग की थोड़ा इशू हो सकता है। क्रांति की जो शुरुआत होती है वो नसीराबाद छावनी से होती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में हम एक अलग सीरीज चलाएंगे जिसमें भारत की प्राचीन सभ्यताएं, भारत में प्रमुख राजवंश, भारत में 1857 की क्रांति और भारत में हिस्ट्री के और भी कुछ फैक्ट होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मौर्य, गुप्त, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम खाली राजस्थान सीरीज कर रहे हैं जिसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति कर रहे हैं। और इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 प्राचीन सभ्यता के। अगर वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से होती है और डेट होती है 28 मई 1857। राजस्थान में उस समय एजीजी होता था। एजीजी वो था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस और राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ थी और इन छावनियों को आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। एनी न ब्याह देखे, ऐसे एरिनपुरा, नी से नीमच, ने से नसीराबाद, ब्यास से ब्यावर, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी और राजस्थान की एकमात्र ऐसी छावनी एकमात्र ऐसी छावनी जो राजस्थान से बाहर थी वो थी नीमच और ये एमपी में पड़ती थी। लेकिन उस समय ये मेवाड़ के अंतर्गत आती थी और इसको देखता कौन था? शावर्स, जो पॉलिटिकल एजेंट था। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में कि कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था शावर्स। मारवाड़ का था मैकमोसन। जयपुर का था ईडन और कोटा का था बर्टन। भरतपुर का था मॉरिसन और सिरोही का था जेडी हॉल। जेडी हॉल, ये सब कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। इन पॉलिटिकल एजेंटों का काम होता था, ये एजीजी को रिपोर्ट देते थे कि उनकी जो रियासत है या उनका जो एरिया है वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। तो नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह होता है और जो क्रांतिकारी हैं नसीराबाद में क्या करते हैं, ये 1857 में 28 मई को विद्रोह करते हैं। 28 मई को और 1857 को विद्रोह करते हैं। यहाँ पर विद्रोह इसलिए होता है कि यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और अजमेर में थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। अंग्रेजों को लगा कि ये जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है ये अजमेर में कब्जा कर लेगी मैगजीन फोर्ट पर, क्योंकि मैगजीन जो फोर्ट था वही अंग्रेजों का शस्त्रागार था। अगर शस्त्रागार पर कब्जा हो जाता तो बम बारूद सब कुछ वहीं था,
तो सोच सकते हो कि क्रांतिकारी कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है इसको स्थापित कर दिया यहाँ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के यहाँ। तो दोनों सैनिक छावनियों में ये विद्रोह फैला कि हमारे को यहाँ से क्यों हटाया गया, कि अंग्रेज हम पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और यहाँ 2 अंग्रेज अधिकारियों को क्रांतिकारी मार देते हैं। 2 अंग्रेज अधिकारी को मार देते हैं। एक तो स्पॉटिसवुड और एक था न्यूबरी। इन दोनों को मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। ठीक है। और अगला जो हम पढ़ते हैं वो सैनिक छावनी है एरिनपुरा। एरिनपुरा पाली में पड़ता है और यहाँ पर जोधपुर लीजियन जो टुकड़ी होती है वो विद्रोह कर देती है। जोधपुर लीजियन जो टुकड़ी होती है वो विद्रोह कर देती है, क्योंकि यहाँ के कुछ सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए माउंट भेजा जाता है, माउंट आबू। जबकि सब ये डिमांड करते हैं कि हमको भी प्रशिक्षण पर भेजा जाए, सिर्फ कुछ सैनिकों को ही क्यों भेजा जाए, जबकि जो सेना में जो विदेशी सैनिक थे उनको ही भेजा गया। तो यहाँ के सैनिक विद्रोह कर देते हैं और जोधपुर लीजियन के सैनिक ही एक नारा देते हैं और वो नारा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारा किस रियासत के सैनिकों ने दिया, तो एरिनपुरा। और किस सेना ने दिया, तो जोधपुर लीजियन। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं एरिनपुरा के बारे में थोड़ा। एरिनपुरा में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और जोधपुर लीजियन ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। उसके बाद सैनिकों ने विद्रोह किया तो उनको सहयोग दिया आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। और जब इसने सहायता दी और सैनिक सहायता दी और धन वगैरह दिया तो इनसे नाराज हो गए तख्त सिंह, जो मारवाड़ के थे राजा उस समय। तो उन्होंने कहा कि इस कुशाल सिंह का चैप्टर निपटाओ। तो कुशाल सिंह का चैप्टर निपटाने के लिए इन्होंने बिथोड़ा नामक एक स्थान पर एक युद्ध का आयोजन किया, जो 8 सितंबर 1857 को हुआ, जिसमें जो तख्त सिंह थे, जो मारवाड़ के राजा थे, उनका सेनापति आया था ओनाड़ सिंह और अंग्रेजों की तरफ से था हीथकॉट। और इस युद्ध में सभी जानते हैं क्या होता है, कुशाल सिंह विजयी होते हैं और ओनाड़ सिंह और हीथकॉट दोनों को ये मार देता है। तो अपनी बिथोड़ा की हार का बदला लेने के लिए तख्त सिंह क्या करता है कि दोबारा युद्ध लड़ता है और दूसरा युद्ध लड़ता है चेलावास का युद्ध या काला गोरा का युद्ध। काला गोरा का युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि कुशाल सिंह को यहाँ पर काला बताया गया है और गोरा यहाँ पर बताया गया है अंग्रेजों को। ये होता है 18 सितंबर 1857 को। इसके अंदर एक तो होता है मैक मोशन, जो पॉलिटिकल एजेंट होता है, और कुशाल सिंह, इनकी लड़ाई होती है। तो कुशाल सिंह मैक मोशन की गर्दन उड़ा देता है और आहुआ के किले पर लटका देता है। और आहुआ के किले पर किसका अधिकार हो जाता है? आहुआ के किले पर अधिकार हो जाता है
कुशाल सिंह का। तो कुशाल सिंह क्रांतिकारियों के साथ अहुआ के किले पर आगे की योजना बनाता है। फिर होम्स और इनके नेतृत्व में एक और सेना आती है और अहुआ के किले को छुड़ाती है। और जब उसको लगता है कुशाल सिंह को कि उसकी जीत नहीं होगी, तो वो छोड़कर सलम्बुर की ओर चला जाता है। और जो कुशाल सिंह चंपावत था, वो उसकी जो आराध्य देवी थी वो थी सुगाली माता। और सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। इसके सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। अंग्रेज इस मूर्ति से इतना भयभीत थे कि इस मूर्ति को उठाकर वो अजमेर ले आए। फिर अजमेर से यह मूर्ति पाली संग्रहालय चली गई और पाली से फिर ये एशियाटिक सोसाइटी बंगाल वाले यहाँ से लेके चले गए बंगाल, जहाँ पर ये अभी सुरक्षित रखी हुई है। आगे अगर मैं बात करूं तो कोटा में विद्रोह होता है। कोटा में, और कोटा में जो विद्रोह होता है वो जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जयदयाल और मेहराब खां बर्टन की गर्दन को काट देते हैं। बर्टन की गर्दन को काट देते हैं कि गर्दन काटकर पूरे शहर में घुमाते हैं। और लगभग क्रांतिकारी यहाँ पर 6 महीने तक अपनी सरकार चलाते हैं। 6 महीने तक। तो ये पूछा जाएगा कि सबसे लंबा समय तक कहाँ पर विद्रोह चला, तो कोटा का नाम आएगा। लगभग 6 महीने तक जयदयाल और मेहराब खां ने क्या किया था, बर्टन की हत्या कर दी थी और उसका सिर काट के पूरे शहर में घुमाते हैं। और बर्टन के दो पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर को भी मार देते हैं। और एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर सैंडलर, उसको भी मार देते हैं। और एक डॉक्टर क्वांटम, इसको भी मार देते हैं। इसको भी मार देते हैं। फिर ये क्या होता है कि राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा है जो सुनियोजित और नियंत्रित तरीके से 6 महीने तक ये संघर्ष चलता है। और इसके बाद क्या होता है कि करौली का जो शासक होता है मदनपाल, वो सेना भेजता है और यहाँ से मेहराब खां और जयदयाल को हटा देता है और उनको फिर फांसी की सजा होती है। इसके अलावा और कुछ एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर किन किन शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग दिया। तो एक तो थे तख्त सिंह, उन्होंने दिया था। दूसरा करौली के मदन सिंह। इसके अलावा मेवाड़ के स्वरूप सिंह, जो नीमच के जो सैनिक भागकर डुंगला आएंगे उनको शरण देंगे अपने जगमहल मंदिर में। और इसके अलावा राम सिंह, जयपुर के राम सिंह सेकंड, और ये जयपुर के थे। इन्होंने भी सहायता दी थी अंग्रेजी को, है ना। और अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी थी।
सितारे हिंद की। उसके अलावा अलवर का एक शासक था बने सिंह। अलवर का शासक था बने सिंह। इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये कुछ शासक थे जिन्होंने सहायता की थी। और एक लास्ट है बीकानेर का सरदार सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह। और सरदार सिंह एकमात्र ऐसा राजा था जो इनकी सहायता करने के लिए ये राजस्थान से बाहर भी गया था, और पंजाब में लगभग इसने सहायता दी थी। पंजाब में कोई विद्रोह हुआ था, उनको दबाया था। तो ये था आज का एक वीडियो 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की क्रांति के बारे में जितने भी आपके कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और टेस्ट वीडियोस आपके लिए बहुत जल्द लाने की कोशिश की जाएगी। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।